सबसे पहले राधा सरल बिहारी जी के चरणों में मेरा प्रणाम। आचार्य श्री महंत जी को मेरा प्रणाम, आचार्य श्री को प्रणाम। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले 2 मिनट एक कहानी के माध्यम से अपनी बात को कहता हूं कि एक संत थे, वो कहीं से जा रहे थे, मिठाई की एक दुकान थी। सहजता से संत के मन में आया कि मिठाई खा लूं, तो उन्होंने और वहाँ उसको कहा, लेकिन उसकी स्थिति ये थी कि पैसा जेब में नहीं था, उनके बहुत पैसा नहीं था जिससे बहुत सारी मिठाई खा सके। तो दुकानदार ने उनकी मनस्थिति भांप ली कि यार संत के पास पैसा नहीं, कोई बात नहीं, आज मिठाई इनको अपन खिला देते हैं। संत ने मिठाई खाई और अल्लड़ता में ऊपर वाले का धन्यवाद अदा किया कि हे प्रभु तेरी महिमा निराली है। और ऐसे करते करते वो वहाँ से क्या पैर से, अल्लड़ होते हैं संत, तो पैर जोर पे पृथ्वी पे मारा। बारिश का समय था, बारिश का समय होने की वजह से कीचड़ था, तो एक युगल था, प्रेमी युगल कह सकते हैं, वो पास में बैठा हुआ था और वो छींटे उछ करके उस लड़की के कपड़ों पे गिर गए। अब स्वाभाविक सी बात है, उसके साथ का जो लड़का था उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने उठा करके जोर से एक झापट रसीद कर दिया। संत तो संत होते हैं, वो न सम्मान की परवाह करते हैं न अपमान की। और फिर उसने ऊपर हाथ उठा के कहा कि हे प्रभु तेरी जैसी इच्छा, ये कह के वो थोड़ा सा आगे चले गए। और कमोबेश क्या हुआ, वो दोनों भी जो थे बाइक पे बैठे और वो जैसे ही आगे गए, और आप देखिए जो ईश्वर की जो होता है ना नियम और जो उनका न्याय होता है वो कैसे होता है कि उस लड़के ने भी क्या किया, मुंह में कुछ पान खा रखा था तो वो भी उनके ऊपर थूक दिया गुस्सा करके, और 10 रुपये लगभग शायद उनकी जेब में पड़े होंगे, वो भी लूट करके चल दिया। संत को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ा कि जैसा ईश्वर करवाए वो ठीक है, पर थोड़े से ही आगे गए और उसकी बाइक फिसल गई और एक बच्चे से टकरा गई। वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। पहले तो जम करके लोगों ने उस लड़के की कुटाई की, इतनी कुटाई की कि उसके खून निकल ही आया। उसकी जेब में 2000 रुपये थे, दंड स्वरूप वो ले लिए। एक व्यक्ति दूर से बैठा बैठा देख रहा था इस सबको। उन्होंने संत से आके कहा कि संत जी ये आपने क्या किया, निश्चित आपने कोई श्राप दिया है, मैं सारा घटनाक्रम देख रहा हूँ शुरू से, और कहीं ना कहीं आपने इस लड़के को श्राप दिया होगा क्योंकि इसने आपकी पिटाई करी, पैसे निकाल दिए। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अब इस घटना पे थोड़ा सा गौर करो। मैंने जब पैर उछाला तब क्या हुआ इस लड़की के, बोले कपड़े पे छींटे पड़ गए। तो बोले जब इतनी सी बात इसके यार को बर्दाश्त नहीं हुई, तो जो मेरा वो यार बैठा है ना, उसको कैसे बर्दाश्त होती है बात कि कोई उसके चाहने वाले के साथ अन्याय कर ले। कमोबेश यही स्थितियां हमारे जीवन में होती है। जब हम ईश्वर पे अटूट विश्वास करते हैं ना, तो निश्चित मानिए जीवन की हर तकलीफ से हमें और वो निकालता है। ऐसा ही ईश्वर का सानिध्य और सौभाग्य हमको मिला। कोरोना काल में पहली लहर जब आई, उन दिनों में आप सबने खास चीज देखी थी कि प्रकृति तो सब कुछ ठीक कर रही है, बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है साहब। और इस प्रदूषण का एक सबसे बड़ा कारण है इंडिया में, जो शायद कभी आपको सोचने का मौका नहीं मिला हो। ईश्वरीय कृपा से मुझे उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट करने का काम मिला और इन सब पे एक पुस्तक लिखने का सौभाग्य मिला, और ईश्वरीय कृपा से उस पुस्तक को विश्व की प्रथम पुस्तक बनने का दर्जा हासिल हुआ, क्योंकि वो पुस्तक देशी गौमाता के गोबर से बने हुए कागज पे दुनिया में पहली बार पब्लिश हुई। अभी 6 माह पहले उसको अमेजन बेस्ट सेलर का अवार्ड मिला, और उसमें हमने एक विधा निकाली, रिसर्च जो की वो पता चला सबसे बड़ा पॉल्यूशन इंडिया में, और सब चीज़ों से तो होता ही है, एक कारण और है जो हमारे 16वें संस्कार में से 16वें नंबर पे आता है। कौन सा संस्कार कहलाता साहब, आपको जानकारी होगी। एक अंतिम संस्कार में 2 पेड़ लग जाते हैं, और 1 करोड़ अंतिम संस्कार भारत में होते हैं। 2 करोड़ पेड़ काट के महज इसलिए जला दिए जाते हैं क्योंकि हमारे सनातन का काम होना है। 90 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उससे एमिट होती है और लाखों लोग समय से पहले मर जाते हैं। ईश्वरीय आशीर्वाद से मुझे एक सौभाग्य मिला एक ऐसी लकड़ी बनाने का जो विश्व में पहली बार बनाई गई है। पराली शब्द आप सबने सुना होगा, एग्रीकल्चर वेस्ट। पंजाब और हरियाणा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राजस्थान में सरसों है, महाराष्ट्र में सोयाबीन है, ऐसे पूरे भारत में अलग अलग ऐसा फसलों का एक्सट्रैक्ट जिसको जानवर खाता नहीं है, और जमीन में दबाओ तो जमीन को बंजर बनाती है। किसान की मजबूरी है उसको जलाना। हमने किसानों से वो पराली खरीदी, उसमें देशी गाय का गोबर मिलाया, कुछ हवन सामग्री मिलाई, और एक ऐसी लकड़ी का निर्माण हो गया जो विश्व में पहली बार बनी। भारत सरकार में हमने उसको एज ए स्टार्टअप इंडिया प्रमोशन के लिए वहाँ रजिस्टर्ड किया। MNIT में हमें ऑफिस मिला, और अभी नगर निगम से हमारा MOU साइन हो गया। 11 मोक्षधाम हमने गोद ले लिए हैं, और वहाँ पर सरकार ने हमको फ्री जगह दी है। मेरा आपसे बात करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप तक भी ये बात पहुँच जाए कि समाज में क्या परिवर्तन होने जा रहा है।
11 मोक्षधाम जो गोद लिए सरकार ने जगह दे दी, वहां हम वो लकड़ी रखने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी यूएसपी इस चीज की, एक बोर्ड लगाने जा रहे हैं जिसपे लिखा होगा कीमत इसकी ये है, आप कैपेबल हैं तो दे जाएं, वरना हमारी ओर से भेंट है, लेकिन अब अंतिम संस्कार में पेड़ों की लकड़ी जलाना बंद करें। जयपुर में ये सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो चुका है। कोटा हमारा टाई अप हो गया है धीरे धीरे, और महंत श्री के आशीर्वाद से बीकानेर में बहुत जल्दी प्रारंभ होने जा रहा है, और उसके बाद पूरे राजस्थान में, और 2 साल के अंदर अंदर इसको पूरे भारत में पहुंचाएंगे, क्योंकि पेड़ हर जगह कट रहे हैं साहब। अभी भी आपने देखा होगा सेकंड लहर में किससे ज्यादा सबसे त्रस्त रहा आदमी, किस चीज की कमी महसूस की? ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन मिलती कहाँ है साहब? तो पेड़ बचेंगे ही नहीं तो हमारे बच्चों के भविष्य की ऑक्सीजन कहाँ से बचेगी? मैंने कहा कि वृक्षारोपण तो दुनिया में बहुत लोगों ने कर लिया, अब बारी आ गई वृक्ष रक्षण की। यदि वो 15-15, 20-20 साल के पेड़ हमने कटने से बचा लिए ना, तो 1 साल में अगर 2 करोड़ पेड़ बचा लिए, तो आप सोचिए अगले 5 सालों में अगर भारत में 10 करोड़ पेड़ खड़े रह गए, तो केवल भारत नहीं पूरे विश्व की आबादी के लिए हम ऑक्सीजन के सबसे बड़े प्रणेता हो जाएंगे। और वहाँ 2 संकल्प हम लिवाते हैं। ये जो आज आप सबको और हमें भी जो सौभाग्य मिला आपके साथ यज्ञ करने का, तो हमने कहा कि लोग कैसे जाने, सरकार मान गई, हमने लकड़ी बना दी, लोगों तक हम कैसे पहुंचे? तो 27 मार्च 2022 से 51 पंचकुंडी यज्ञों की हमने श्रृंखला प्रारंभ की जयपुर में। और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता, आज 42वां यज्ञ है ये, और संकल्प हम 2 दिलाते हैं इसमें। आप चूंकि यज्ञ करते हैं तो यज्ञ भी अपने आप में एक संकल्प है, और यज्ञ का माध्यम इसलिए एक दिन हमको भी ऐसे ही जल करके भस्म हो जाना है। उस भस्म होने से पहले यदि हमने अपना इंसान होने का दायित्व निभा दिया, तो शायद जाते समय हमारे मन में कुछ और इस तरह का भाव हो कि हम दुनिया में विचार शक्ति वाले और कार्य शक्ति की स्वतंत्रता होने के नाते भी हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करके गए जो दुनिया के हित के लिए और बहुत बड़ा एक समाधान दे करके जाएं। 2 संकल्प हम लिवाते हैं। एक तो नित्य प्रति अपने घर पे किसी एक गोगव्य का पालन करें। आप सब लोगों ने मेरी बात को इतने धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और अभी पैम्पलेट आपको दे देंगे, महाराज श्री से संपर्क आप कर लें। जब कभी इस अभियान से आपको जुड़ना हो, आप बिल्कुल संपर्क करके एक्टिवली आप इस अभियान से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।